उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में जहां पे एक कल की डेट में एक ऐतिहासिक जीत हुई है सपा के उम्मीदवार सुधाकर जी का। और आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और लखनऊ से सीधे मैं आके यहाँ पे आ रहा हूँ और अब यहाँ पे सुधाकर को ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मेरा आपसे ये जानना है कि इस जीत का श्रेय आप लोग किसको दे रहे हैं? इस जीत का श्रेय घोसी की जनता को जाता है, जिन्होंने अपने बेटे को इतने भारी अंतर से जिताया है कि पूरे हिंदुस्तान में उस बात की चर्चा है। उसके बाद हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने एक आम कार्यकर्ता को विधानसभा का टिकट दिया और इतनी भारी मार्जिन से उनकी जीत में हर तरफ से योगदान दिया। आके कई दिन तक यहाँ थे, शिवपाल चाचा जी थे, रामगोपाल जी थे, पूरा समाजवादी कुनबा लग के इस जीत का गवाह बना। अच्छा, यहाँ पे एक जाति फैक्टर चल रहा था, कई जातियों का लेके चल रहा था, कई जातियों के लोग आए थे अपने वोटरों को लुभाने में। तो इसमें आपको क्या लगता है कि आपको पूरे लोगों का सपोर्ट मिला है कि आप कहीं ना कहीं इसमें कहीं वो पूरे जातियों का मिला है कि कहीं एक कुनबा ही आपके साथ? देखिए, जाति धर्म का यहाँ पे टूट गया है, जो बैरियर होता है वो टूट गया है। सारे धर्म, सारे समुदाय, सारी जातियां, यहाँ तक कि दलों का भी वो टूट गया। सारे दल के लोग चाहते थे कि घोसी से सुधाकर सिंह जीते, क्योंकि सुधाकर सिंह ऐसे नेता है, चाहे धूप हो, छांव हो, गर्मी हो, बरसात हो, इस नीम के पेड़ के नीचे 24 घंटा मिलने का काम करते हैं और घोसी की जनता को चाहे सुख हो दुख हो हर मौके पे उनके पास रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके साथ 2 कदम चलने का काम करते हैं। तो पूरा आम जनमानस, सारे लोग घोसी के चाहते थे कि इस बार उनका बेटा विधायक बने। अच्छा, आप चूंकि हमसे ज्यादा जानते जनता, चूंकि आप उनके बेटे हैं, तो एक बेटे के रूप में इस बात की जीत को आप कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए, जीत के साथ बहुत जिम्मेदारियां भी आई हैं और मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करता हूँ कि घोसी की जनता जिस उम्मीद और विश्वास के साथ विधायक जी को जिताई है, उस उम्मीदों पर वो खड़े उतरेंगे और जनता के सुख दुख में उनके मान सम्मान की हिफाजत के लिए कोई कसर वो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, कुछ ही महीनों बाद लोकसभा का चुनाव है, तो इसका असर क्या लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा? देखिए, चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ रहा था, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और जितने भी दल इंडिया गठबंधन में, सारे लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे थे। देखिए, बगल में महेंद्र राजभर जी हैं, इनका भी बहुत सहयोग था। जितने इंडिया गठबंधन के साथी थे मिलकर ये चुनाव लड़ा। आपने देखा कि कम वोट पोल होने के बावजूद, 50% वोट पोल होने के बावजूद ये गठबंधन 43,000 वोटों से जीता, जो कि बहुत भारी जीत उपचुनाव में कही जाती है। तो कहीं न कहीं ये संदेश है कि 2024 में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अच्छा करेगा और कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में सरकार बदली जाएगी और नई सरकार बनेगी। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं कि हम भी राय कि इस जीत का क्या है। जैसे हम इन्होंने बताया कि महेंद्र राजभर जी हैं, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हमारे चैनल की तरफ से आपको इस जीत, इतनी बड़ी जीत के लिए, आपको पूर्वांचल में इतनी बड़ी जीत हुई है सपा की, तो उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पर जितने लोग दर्शक लगे हुए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। महेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा फैक्टर था यहाँ पे आपकी बिरादरी को, जो राजभर लोगों को लेके चल रहा था, तो इस बार राजभरों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखा जाए, जिनको देख नाम आ रहा है मंगरू चाचा या फिर पियर का चाचा, तो इस पे आपका क्या टिप्पणी है? अभी आपको माननीय प्रमुख जी ने बताने का काम किया है। यहाँ जाति बंधन तोड़ करके समाजवादी पार्टी लोगों ने साइकिल को उठ करके माननीय सुधाकर सिंह जी को उत्तर प्रदेश के सदन तक लोगों ने पहुंचाया है। अच्छा, आगे लोकसभा के चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? लोकसभा का चुनाव, देश में इंडिया की सरकार बनेगी, ये फाइनल है, जान लीजिए, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे राजनीति का चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, ओम प्रकाश राजभर जैसे बंदर के पूंछ में कपड़ा बांध करके मिट्टी का तेल गिरा दिए हैं। अमित शाह की सोने की लंका 24 में जलेगी, इसको अमित शाह जी नहीं बचा पाएंगे। यानी कि हनुमान का काम करेंगे पूरे भारतीय जनता पार्टी में। तो बड़े बड़े जनसभा में भी इस बात को कहे हैं कि भर बानर की जाति होती है, तो ओम प्रकाश राजभर इस बात को कहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर बानर हैं। बानर के पूंछ में अमित शाह जी ने कपड़ा बांध करके मिट्टी का तेल गिरा दिए हैं। अब मिट्टी का तेल गिरेगा तो अब जान ही लीजिए, सोने की लंका तो भाई आग लगेगा तो जलेगी। 24 में इसका शुभारंभ घोसी विधानसभा से हुआ है, एकदम हुआ है। इसको मान लीजिए, जनता ने इस बात को प्रदर्शित कर दिया है कि एनडीए की सरकार अब देश में नहीं आनी है। सुधाकर सिंह का संघर्षों का इतिहास रहा है। दांत टूट गया, हाथ टूट गया, तो जनता देखती है कि मेरा मसीहा कौन है, मेरा नेता कौन है और मेरा रहनुमा कौन हो सकता है, जो घोसी के ध्वज को और घोसी के गौरवशाली इतिहास को कायम रख करके चल सकता है। देखा, पांडे जी ने बताया कि हमने संघर्ष किया है और हम संघर्ष से ही इस मुकाम को हासिल किए हैं।
जिन्होंने बताया कि एक सपा में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुलायम सिंह, जिनको लोगों ने धरती पुत्र की उपाधि दी। तो इसी तरीके का अगर हम ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर घोसी का धरती पुत्र अगर सच में कोई है तो वो है सुधाकर सिंह। जिस प्रकार जनता ने उनको ये उपाधि देने का काम किया इस बार चुनाव में, काफी संघर्षों के बाद, काफी उसके बाद जिसे बताया पांडे जी कि एक घोसी का जो इतिहास रहा है, घोषों का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उसको अब घोसी पालेगा। सुधाकर सिंह को जब जीते हैं तो उस गौरव को पाने का पुनः प्रयास करेगा घोसी। आगे भी हम लोग बने रहेंगे क्योंकि अब यह कारवां खत्म नहीं होना है, आगे भी हम लोग बने रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ, मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।